कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 मिनट बचे हैं ट्रेन को छूटने को। अब ट्रेन टाइम पे छूटे ना छूटे, अपने और टाइम पे पहुँचना ज़रूरी है। आप तो देख के समझ गए होंगे, आज हम जर्नी करेंगे मंगला एक्सप्रेस में दिल्ली से कल्याण तक। अगर आप मुंबई जाना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा एंड में वीडियो में कैसे जा सकते हैं। वैसे तो अभी आपको पता ही होगा शायद कि लोकल ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं कैसी रहती जर्नी, कैसा रहता है एक्सपीरियंस, ओवरऑल कंफर्ट लेवल कैसा रहता है 3 AC इकोनॉमी में। चलिए फटाफट पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पे और जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैं ट्रेन बोर्ड करने से पहले आपको दिखा दूं कि हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव क्या है। और हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव सरप्राइजिंगली अब की बार गोमो शेड का WAP7 है 37044। तो ये एक अच्छा ऑफलिंक है क्योंकि जनरली इसको कल्याण का मिलता है, लेकिन आज गोमो शेड का है। चलिए अब अपनी कोच की तरफ चलते हैं। तो इस ट्रेन में पेंट्री कार भी है, तो अगर आपको ऑन बोर्ड खाना चाहिए तो मिल जाएगा। अभी 2 मिनट बचे हैं ट्रेन के डिपार्चर को, और ये पूरा कोच कॉम्पोजिशन इस बार रिवर्स है, तो इसीलिए मैं पहले ही चढ़ गया हूँ। ये मेरा कोच नहीं है लेकिन 3AC का कोच है, तो इसके नेक्स्ट ही कोच मेरा होगा। और आप देख सकते हो यार, ज़बरदस्त क्रैम्ड अप लगता है। इसका पैसेज ना कुछ अलग ही लेवल पे पतला लगता है मुझे। तो ये आ गए हम अपने कोच में। यहाँ तो काफ़ी कम लोग हैं लेकिन सब फुल हो ही जाएगा बाद में। चलिए बैग रखते हैं और देखते हैं डिपार्चर अपना। तो 5 मिनट लेट अपने ट्रेन का डिपार्चर हुआ है। तो अभी आप सुन सकते हो पुणे डोरंटो एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट चल रहा है। वो 6:16 पे यहाँ से चलेगी, यानी आधे घंटे बाद। लेकिन वो भोपाल शताब्दी के पीछे रहेगी मोस्टली, और वो दोनों ट्रेन हमें ओवरटेक करने वाली, तो वो तो कैप्चर करना बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ही एक्साइटिंग और फास्ट होना चाहिए। चलिए अभी अंदर चलते हैं। पहले मैं आपको कोच का लेआउट दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि अभी भी दिन निकला नहीं है। तो अभी मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ कैसा है इसका इंटीरियर। 3AC इकोनॉमी का रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ, तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात तो बेडिंग दिख रहा है, टॉवेल नहीं थी उसमें, मांगा तो दे दिया फटाक से, वो कोई दिक्कत नहीं। जो एम्प्टी सीट्स है ये भी फुल हो जाएंगी। चलिए पहले आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर। यहाँ पे आप देख लीजिए, नीचे एक रीडिंग लाइट है और वहाँ पे बीच में भी एक रीडिंग लाइट है। चार्जिंग पॉइंट है, ऊपर भी रीडिंग लाइट है। मोबाइल होल्डर भी तीनों सीट के लिए है, वहाँ पे लोअर बर्थ वाले के लिए वहाँ पे है। वैसे ही यहाँ पे भी है, कर्टन के पीछे एक है मोबाइल होल्डर, वहाँ पे रीडिंग लाइट है, फिर मोबाइल होल्डर, रीडिंग लाइट। तो ऐसे प्रोविज़न रीडिंग लाइट और मोबाइल होल्डर का तो काफ़ी है। बॉटल होल्डर ऊपर है, बॉटल होल्डर यहाँ पे है, देखो ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, प्लास्टिक का रहता है। और नीचे वाले तो बॉटल होल्डर शायद यहीं पे रखे हैं, तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। देखो हाँ उधर है सीट के पीछे, वहाँ पे बॉटल होल्डर है। राइट हैंड साइड में आपको दिखा दूँ, किसी ने अपना बॉटल छोड़ दिया है तो वहाँ पे बॉटल होल्डर है, और मोबाइल होल्डर भी है, चार्जिंग पॉइंट भी है, रीडिंग लाइट भी सेम उसी तरह से, ऊपर भी रीडिंग लाइट है और मोबाइल होल्डर। तो रीडिंग लाइट के नीचे आप देख सकते हो वहाँ पे एक वायर को डायरेक्ट कनेक्ट करने का भी पोर्ट है, अब वहाँ से भी चार्ज कर सकते हो। तो अगर आपकी सीट के पास चार्जिंग पॉइंट नहीं है और आपका Type-C टू नॉर्मल वायर केबल है, तो आप डेफिनेटली चार्ज कर सकते हो। चलिए ये था कोच का लेआउट। और दूसरी चीज़ स्पेस कम है। एक इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और वो है ये एयर वेंट सिस्टम का। तो ये यहाँ से हवा आती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, और ऐसे ही साइड में भी देख सकते हो। तो ये एयर वेंट का भी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। स्पेस थोड़ी सी कम लगेगी, सारे लोग हो जाते हैं तो काफ़ी कंजेस्टेड जैसा भी लगने लगता है। तो सबसे इम्पोर्टेंटली बीच का पैसेज पता नहीं कैसे 3AC से काफ़ी कम लगता है। वो क्या चेंजेस ऐसा किया है वो तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ फ़र्क आपको डेफिनेटली महसूस होगा। तो हमारी ट्रेन 6:10 पे फरीदाबाद, जो कि इसका पहला स्टॉप था, वहाँ से चल दी। मैं अराइवल तो नहीं ले पाया क्योंकि पहली बात तो कोच काफ़ी पीछे है, और दूसरी चीज़ कोच कॉम्पोजिशन रिवर्स है, कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ था, तो काफ़ी लोग इस चीज़ के हिसाब से परेशान थे, और बोर्डिंग के टाइम काफ़ी लोग भागम भाग में लग गए थे। फरीदाबाद बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लेस है और काफ़ी सारी ट्रेन्स यहाँ पे रुकती है। वो बात अलग है कि कोई भी शताब्दी, डोरंटो, वंदे भारत या राजधानी एक्सप्रेस नहीं रुकती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। इंस्टेड अगर आप मेट्रो से आना चाहें तो दिल्ली से मेट्रो से आप फरीदाबाद भी आ सकते हैं, अब तो बल्लभगढ़ तक भी जाती है। तो ये चीज़ की कनेक्टिविटी है।
लेकिन हमारी ट्रेन रुकती है। अब थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर देखते हैं कब हमारी ट्रेन को लूप किया जाता है और कब होता है हमारा ओवरटेक शताब्दी और डोरंटो से। तो अभी हमारी ट्रेन शोलाका पे लूप की गई है और अभी हमें ओवरटेक करेगी भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। उम्मीद तो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग और 160 किलोमीटर प्रति घंटे वाला होना चाहिए। देखते हैं कैसा रहता है ओवरटेक और इसके बाद आगे कोई और ओवरटेक होता है कि नहीं, मुझे उम्मीद तो नहीं, लेकिन हाँ पुणे डोरंटो भी हमें ओवरटेक कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं कौन सी ट्रेन है जो हमें पहले ओवरटेक करने वाली। ये मुलाकात हमारी अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस से मथुरा जंक्शन के आउटर पे हो रही है। मैंने दिल्ली से मुंबई की जर्नी तो इसमें किया है 3AC में, लेकिन मुंबई से दिल्ली की जर्नी अभी किया नहीं है, लेकिन प्लान ज़रूर किया। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जब वो जर्नी होगी तो मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। इस ट्रेन का अलग ही रुतबा है और काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है गुजरात के लोगों से, क्योंकि वापी, वलसाड, भरूच, सूरत, वडोदरा, कई स्टॉप्स इसके बहुत सारे। तो बहुत ही एग्रेसिवली स्केड्यूल्ड ट्रेन है, स्टॉप्स होने के बावजूद भी सेकंड फास्टेस्ट है या ऐसे ही कुछ है इसका मुंबई से दिल्ली के बीच में। तो चलिए पहुंचते हैं मथुरा जंक्शन। ये है गीता जयंती एक्सप्रेस जो अभी भी अपना डिपार्चर का इंतज़ार कर रही है। मुझे लग रहा है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस को पहले डिपार्ट कर दिया गया था, क्योंकि भाई वो राजधानी एक्सप्रेस है तो इसलिए उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा है। जबकि गीता जयंती एक्सप्रेस 2.5 घंटा लेट है। भाई वो राजधानी एक्सप्रेस भी है, वो टाइम पे भी है, और ये ट्रेन तो भाई आप समझ सकते हो ये फ़र्क होता है। और प्रायोरिटी इसी हिसाब से कंट्रोलर्स चेंज भी कर देते हैं। तो अगर आपकी ट्रेन लेट है तो भाई उसके साथ कुछ भी हो सकता है। चलिए अब मैं मथुरा जंक्शन पे उतरूँगा, स्टेशन पे देखूँगा कुछ स्नैक्स के लिए कुछ ख़रीदने को मिलेगा तो ख़रीदूँगा। ऑन बोर्ड स्टाफ बेच रहा है, लेकिन मुझे कोई ऐसी फ्राइड या कुक चीज़ नहीं ख़रीदना है। तो देखते हैं क्या मिलता है। वैसे मथुरा काफ़ी फेमस है मथुरा पेड़ा के लिए। तो वो थे कुछ क्रॉसिंग्स जिसमें मुंबई राजधानी और अगस्त क्रांति भी मैंने कैप्चर किया। ठंड काफ़ी तो इसलिए ज़्यादा नहीं ले पाया। खैर हम मथुरा जंक्शन पहुँचे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, जो हमारा दूसरा स्टॉप है। यहाँ पे 20 मिनट लेट 8 बजे पहुँचे। अभी भी ट्रेन खड़ी है। एक यहाँ से ही सामने से केक खरीद लिया है, थोड़ा नाश्ता पानी हल्का कर लेंगे। अब यहाँ से हमारी ट्रेन का जो डायरेक्ट स्टॉप है वो है आगरा कैंट, और देखते हैं वहाँ कब पहुँचती है और कौन सी क्रॉसिंग्स और ओवरटेक देखने को मिलता है। तो हमारी ट्रेन 8:07 पे चल दी है। मैं अभी आपको रेलवे लाइन दिखाता हूँ जो कोटा की तरफ जाती है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे हमारी ट्रेन की मुलाकात और कौन सी प्रीमियम ट्रेनों से होती है।
तो इस वक्त हम लोग आगरा शहर में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में आगरा कैंट पहुंचेंगे। इस वक्त हमारी ट्रेन वो रेलवे लाइन के ऊपर से जा रही है जो आगरा फोर्ट की तरफ जाती है, अगर वो भरतपुर की तरफ से आती है रेलवे लाइन तो। और अब हमारी ट्रेन आगरा कैंट पहुंच रही है और यहाँ से हमारी ट्रेन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी लोग यहाँ से भी चढ़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा बुकिंग होती है, ख़ास तौर से यहाँ से कल्याण या पनवेल जाने के लिए। इस तरफ फ्रेट खड़ी है, तो चलिए आपको दूसरे साइड दिखाता हूँ अराइवल। तो हम पहुँचे हैं ताजमहल के शहर आगरा और यहाँ पहुँचे हैं हम 8:48 पे। 20 मिनट से भी कम का डिले हो गए और अभी मुझे लगता है हम थोड़ी देर में पंजाब मेल को भी ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं वो कब होता है। क्लियरेंस दे दिए, अंदर चलते हैं, ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। वैसे स्टॉप तो अच्छा खासा है, फिर भी आप अगर यहाँ पे आएँ तो पहले ही आ जाएँ, क्योंकि ट्रेन अगर आ गई तो ज़्यादा देर रुकती नहीं, बहुत बिजी स्टेशन है। चलिए अंदर चलते हैं और जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी ट्रेन 8:52 पे आगरा कैंट से चल दी है। अगर आपको ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवानी हो तो आपको आगरा कैंट पे भी ऑनलाइन सर्विस मिल जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी चूज़ करिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अभी धौलपुर जंक्शन का भी स्किप देखते हैं कैसा रहता है धौलपुर जंक्शन का स्किप। और मुझे लगता है कि अगर पंजाब मेल को ओवरटेक करना होगा तो वहीं होगा, वरना मोरेना पे तो हमारी भी ट्रेन का स्टॉप है, वहाँ तो मुझे उम्मीद नहीं है। तो फाइंड आउट करते हैं कैसा रहता है स्किप। और चंबल नदी का ब्रिज भी हमें देखने को मिलेगा, तो ये दोनों चीज़ चेकआउट करते हैं मोरेना पहुँचने से पहले। तो भाई ना तो हम पंजाब मेल को ओवरटेक कर रहे हैं और ना ही हम धौलपुर को फास्ट स्किप कर रहे हैं, और उसकी वजह पंजाब मेल खुद ही है। पंजाब मेल थोड़ी देर पहले ही यहाँ से डिपार्ट की, उसका तो यहाँ पे स्केड्यूल्ड हॉल्ट था और इसीलिए मुझे लग रहा था यहाँ पे ओवरटेक होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। खैर शायद ग्वालियर पे उसका अराइवल पहले है, इसलिए शायद अभी तक कंट्रोलर्स को यहाँ पे हमें ओवरटेक नहीं करवाना है। जो भी है, ये शहर राजस्थान में पड़ता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इस रूट पे अगर आप ट्रैवल करेंगे तो थोड़ा ही हिस्सा है जो आप राजस्थान स्टेट से भी पार करेंगे। और ये स्टॉप काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है और यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेन्स रुकती भी है। इधर ही से थोड़ी दूर पे चंबल नदी का ब्रिज भी है और वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस स्किप के बाद। वैसे तो इस ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, तो यानी कि अभी यहाँ पे रुकेगी तो नहीं, स्किप ही करेगी और स्पीड भी मोस्टली पकड़ लेना चाहिए। चलिए देखते हैं चंबल नदी का ब्रिज का सीन कैसा रहता है। Hi guys. Hi vlogging. तो अपनी ट्रेन मोरैना पहुंची है 2 मिनट बिफोर टाइम, तो टोटल 4 मिनट रुकेगी और यहाँ से डायरेक्ट स्टॉप तो ग्वालियर है। मैंने खाना ऑर्डर किया है जो कि हमें मिलेगा वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पे, तो वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हम शायद वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन से पहले पंजाब मेल को भी ओवरटेक करेंगे। ट्राई करूँगा उसका स्टेटस चेक करने को, क्योंकि ग्वालियर और झांसी के बीच में नेटवर्क का कई बार इशू होता है। खैर देखते हैं, जैसा भी रहेगा रन वो भी आपको शेयर करूँगा। अभी तक तो आपने देखा अच्छा था और ट्रेन अब टाइम पे भी हो गई। टाइम वैसे बहुत दिया। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कब हमारी ट्रेन पहुँचती है ग्वालियर जंक्शन।
तो फाइनली उस ओवरटेक के बाद हमारी ट्रेन अब मोरेना स्टेशन से चल दी है और डीले तो आप देख ही सकते हो अच्छा खासा हो चुका है। खैर मुझे उम्मीद थी कि ओवरटेक जो थिरुकुरल एक्सप्रेस से होगा वो ग्वालियर के बाद होगा या ग्वालियर पे होगा, क्योंकि भाई ट्रेन का स्टॉप डायरेक्ट झांसी है आगरा से थिरुकुरल एक्सप्रेस का, और हमारा तो ग्वालियर भी है और ये मोरेना पे भी स्टॉप था ही। लेकिन देखते हैं, शायद हो सकता है फ्रेट हो ग्वालियर स्टेशन पे मेन लाइन पे, तो इसलिए यहीं पे करवा दी। जो भी है, अभी हमारी मुलाकात होगी वंदे भारत एक्सप्रेस से भी। तो ये हमारी ट्रेन ग्वालियर जंक्शन पहुंच रही है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है मध्य प्रदेश का। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म, कारोबार और पॉलिटिकल और भाई हर रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे फ्रेट खड़ी है जैसा कि मुझे लग रहा था, इसीलिए हमारा ओवरटेक भी मोरेना पे हुआ था। चलिए, अब काफ़ी लोग जो मेन प्लेटफॉर्म साइड है उतरने वाले हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से आपको अराइवल तो नहीं अभी दिखा पाऊँगा। तो अपनी ट्रेन पहुंची है ग्वालियर जंक्शन 20 मिनट से भी ज़्यादा लेट। तो जो सीरीज़ ऑफ इवेंट हुआ उसके वजह से सब कुछ ऑन बिफोर टाइम से लेट हो गया, वो भी 20 मिनट। पहले थिरुकुरल एक्सप्रेस ने ओवरटेक किया, फिर वो खुद फंस गई ग्वालियर से पहले, क्योंकि ग्वालियर जंक्शन पे पंजाब मेल खड़ी थी और ये फ्रेट मेन लाइन पे खड़ी थी, और उसके बाद वो गई है और अब हमारी ट्रेन पहुंची है। खैर आई होप आपको वंदे भारत की जो क्रॉसिंग दिखाया था वो पसंद आई हो। ये देखिए ट्रेन हमारी चल दी है, ज़्यादा देर नहीं रुकी, जो उसका स्केड्यूल्ड हॉल्ट था उतना ही रुक के चल दी है। अब देखते हैं आगे अपना रन कैसा रहता है और फिर मिलते हैं झांसी पे, जहाँ से हमको मिलना चाहिए खाना। ये प्लेटफॉर्म साइड है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, और अभी हमें एक बहुत खूबसूरत कर्व भी देखने को मिलेगा। डबरा और दतिया स्टेशन का स्किप भी मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए झांसी से पहले चलिए एंजॉय करते हैं। तो ये हमारी ट्रेन का अराइवल है विरंगाना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पे, और हम यहाँ पे ज़्यादा लेट नहीं है, सिर्फ 10 मिनट लेट हैं। और आई होप आपको अभी तक जो भी दिखाया हो मज़ा आया हो। कि सामने जो ट्रेन है ये है समता एक्सप्रेस, जो थोड़ा सा लेट है इसलिए यहाँ पे अभी भी है, वरना हमें ये शायद पहले ही कहीं क्रॉसिंग हो जानी चाहिए थी।
और मुझे लग रहा है थिरुकुरल एक्सप्रेस अभी भी प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि जो स्टेटस चेक किया तो दिखा रहा था कि अभी वो डिपार्ट नहीं की है। खैर जो भी है, खाना अभी मिलना चाहिए, तो वो देखता हूँ कब मिलता है क्या है, क्योंकि वो स्टेशन पे बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, उनको बहुत सारे लोगों को देना रहता है। आई थिंक वो पार्सल वैन जो है वो थिरुकुरल एक्सप्रेस का ही है। तो एकदम लास्ट मोमेंट पे बंदा आया था, मैं तो ऑलमोस्ट कंप्लेंट डालने वाला था, लेकिन आ गए। चलिए अब अंदर चलता हूँ, हाथ धो के आपको खाना दिखाता हूँ। थाली नॉर्मल है जो मंगाया है, और इसकी कॉस्ट पड़ी है 152 इंक्लूडिंग टैक्सेस। और देखते हैं कैसी रहती है थाली। जनरली आप जानते हैं कि थाली जब आप ट्रेन से लेते हैं तो खुद भी 150 चार्ज कर ही देते हैं, तो ये मैंने बाहर से मंगाया। अगर अच्छी रहेगी तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा, नहीं रहेगी तो आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि पेट ठीक रहे। खैर खाना देखते हैं, और फिर उसके बाद हमारा अब अगला स्टॉप जो है वो है बीना जंक्शन। झांसी में तो मैं ज़्यादा कुछ बात कर ही नहीं पाया, झांसी से एग्ज़िट हो रही है डिपार्चर जो अभी आपको थोड़ा सा दिखाया। और अब मिलते हैं हम खाने के बाद बीना जंक्शन पे। तो ये है खाना, और आप देख सकते हो क्वांटिटी राइस की तो ज़बरदस्त है। ये पनीर की सब्ज़ी है, ये शायद आलू मटर की कोई सब्ज़ी है, ये सलाद है, ये रोटी होगी जो कि बोल देता हूँ मैं। हाँ, रोटी भी 1 2 3 4 रोटी दी है, और ये गुलाब जामुन दी है, ये शायद छाछ दी है, और ये दाल है। सबसे इंटरेस्टिंग उसने ये भी दिया है, टिश्यू पेपर, टूथपिक और चम्मच और माउथ फ्रेशनर भी है। तो ये मुझे ओवरऑल पैकेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सही लगा। चलिए अब खाता हूँ मैं, फिर मैं आपको खाने के बाद बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। तो अपनी ट्रेन बीना पहुंची है 5 मिनट लेट, लेकिन ये ट्रेन अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस ये है पूरे 1 घंटा बिफोर टाइम। मतलब बिफोर टाइम जब कोई ट्रेन इतना ज़्यादा होती है तो वो बहुत अमेजिंग बात रहती है, और अब ये 1 घंटे तक यहीं खड़ी रहेगी। खैर होता है कभी कभार, हमारे इंडियन रेलवे में बहुत कुछ ऐसे होता है। अभी यहाँ से हमारा डायरेक्ट स्टॉप है भोपाल। खाने के बारे में कहूँ तो खाना आप डेफिनेटली मंगवा सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था, क्वांटिटी वाइज भी सही था। बस मुझे ऐसा लगा कि दाल और ये सब चीज़ें जो पनीर की करी थी और मटर की सब्ज़ी थी, ये थोड़ी ज़्यादा रहती तो थोड़ा अच्छा रहता। वैसे उसमें भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। ओवरऑल खाना बहुत सही था। मैंने जो चूज़ किया था, अब मैं आपको बता दूं, मैंने जायका फूड्स चूज़ किया था क्योंकि उसकी बहुत अच्छी रेटिंग थी, 4.6 के करीब थी, और वो वाकई डिज़र्व करता है। तो अगर आपको मंगाना हो विरंगाना लक्ष्मीबाई झांसी पे तो डेफिनेटली मंगा सकते हैं, और अगर आप इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तब फिर तो बहुत अच्छा चॉइस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं हमारी ट्रेन कब पहुँचती है भोपाल जंक्शन। तो हमारी ट्रेन बीना जंक्शन से 2:36 पे चल दी है, और बीना जंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक रेलवे लाइन जैसे कि झांसी से आ रही है वो तो रहती है, एक भोपाल की तरफ जाएगी, एक जाती है कटनी की तरफ, और एक जाती है गुना की तरफ। और आप समझ सकते हैं चाहे वो कटनी हो, गुना हो, भोपाल हो या फिर झांसी हो, सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट हैं। और भाई सभी इम्पॉर्टेंट रूट है तो इसलिए कनेक्टिविटी बीना जंक्शन की खुद में काफ़ी ज़्यादा इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वैसे काफ़ी सारी राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं रुकती हैं, और काफ़ी सुपरफास्ट ट्रेन्स रुकती भी हैं। एक करेक्शन करना चाहूँगा मैं, जब हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा था तो मैंने सामने वाली ट्रेन को कह दिया था कि ये अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस है। एक्चुअली ये अहमदाबाद दरभंगा एक्सप्रेस है। सबकी रेक शेयरिंग है तो इसलिए मैंने गलत नाम कह दिया था। इसको जनरली लोग कहते हैं साबरमती एक्सप्रेस, क्योंकि कुछ दिन ही जाती है गोरखपुर, कुछ दिन जाती है दरभंगा, और कुछ दिन जाती है वाराणसी। खैर अभी इस ट्रेन का तो लोको रिवर्सल शायद हो रहा है, मेरे समझ से जब डिपार्चर कंप्लीट होगा तो जो लोको इसको लेके आया था वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप इस शहर में रहते हो तो आप मुझे ये ज़रूर बताना कि यहाँ पे खान पान में क्या अच्छा मिल सकता है, ख़ास तौर से स्टेशन पे, और क्या चीज़ कोई भी यात्री ट्राई कर सकते हैं। देखिए वो लोकोमोटिव जो आप देख रहे हो WAP7 वही साबरमती एक्सप्रेस को लेके आया था अभी तक। तो वो जो लोकोमोटिव शुरू में हमने देखा था वो अब बची हुई जर्नी लेके जाएगा इस ट्रेन को आगे। तो इस वक्त हम बीना नदी पार कर रहे हैं। स्पीड थोड़ी सी कम है, ये स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है नदी, और हमारी स्पीड आगे जर्नी में फ़ास्ट होनी चाहिए। तो फाइंड आउट करते हैं कैसी रहती है हमारी ट्रेन की स्पीड आगे के सफ़र में।
तो हमारी ट्रेन भोपाल जंक्शन के आउटर पे खड़ी है और अब हो चुके हैं 10 मिनट से ज़्यादा। इसकी वजह ये है कि इससे पहले थिरुकुरल एक्सप्रेस को 25 मिनट यहीं पे खड़ा रखा था और अब उसको स्टेशन पे लिया है। मुझे नहीं पता वो है या चली गई है, लेकिन अब हम कब पहुंचते हैं भोपाल जंक्शन पता नहीं। पहुंच तो जाते एकदम टाइम पे, लेकिन पिछले 25 मिनट से सिर्फ टाइम पास ही हो रहा है। खैर, हम खड़े हैं इस वक्त वो आउटर पे जहाँ से एक रेलवे लाइन जाती है इंदौर की तरफ। तो कुछ ट्रेन्स जिनको इंदौर की तरफ या वेस्टर्न रेलवे लाइन की तरफ जाना है तो वो यहीं से बाईपास होके चली जाती। तो वो भोपाल जंक्शन नहीं जाती, वो यहाँ से दूसरे स्टॉप पे रुकते हुए भोपाल में वहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करती है अपनी जर्नी। खैर, हम पहुँचेंगे भोपाल जंक्शन कितने बजे वो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं भोपाल पे उतर के थोड़े से स्नैक्स खरीदूंगा जो थोड़ा हल्का रखूँगा। अभी भी पेट एकदम फुल जैसे ही लग रहा है। देखते हैं। अब मैं चाह रहा था कि ये जल्दी पहुंच जाती और टाइम पर जैसे चल रही थी वैसे रहती, तो आपको जो घाट सेक्शन है जो आगे पड़ता है इटारसी और भोपाल के बीच में, उसका कुछ झलक जितना भी दिखा सकता दिखा लेता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, वो भी फाइंड आउट करते हैं दिखा पाते हैं कि नहीं। हम आपको कैसा रहता है वो घाट सेक्शन, क्योंकि वो घाट सेक्शन है काफ़ी खूबसूरत, लेकिन काफ़ी ट्रेन्स मैंने जब भी जर्नी किया है मोस्टली वो रात के हिस्से में पड़ता है। इस ट्रेन में वो एक यूनिक था कि वो दिन के हिस्से में पड़ जाता है। गर्मी में तो अगर ट्रैवल करेंगे तो आपको दिख ही जाएगा, लेकिन ठंडी में अगर ट्रैवल करेंगे और इस तरह से लेट वेट हो गए तो चलिए आप भोपाल जंक्शन का अराइवल देखिए, मैं तब तक कुछ स्नैक्स खरीद लेता हूँ। भोपाल जंक्शन से हमारी ट्रेन 4:56 पे चल दी है और ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जिस पे जनरली ट्रेन्स जो इटारसी नागपुर की तरफ जाती है वो अराइव करती है। तो इसीलिए हमेशा ये कुछ ज़्यादा ही बिज़ी और काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन को चढ़ने और उतरने के लिए। मैंने भोपाल जंक्शन पे ऑमलेट लिया था और आप देख सकते हो बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसा मिर्च मसाला या ज़्यादा मिर्ची विर्ची कुछ नहीं है और फ्रेश बनाया था एकदम सामने। तो वो सबसे अच्छी पार्ट थी कि ऐसा नहीं था कि वो बना हुआ हो पहले का तो कुछ क्वालिटी का या उस चीज़ का कुछ टेंशन हो। 30 रुपये का था, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं, तो बोला ट्राई करते हैं इसी को खाते हैं। आगे कुछ नहीं भी मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं रानी कमलापति स्टेशन का स्किप, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी फास्ट होना चाहिए क्योंकि ट्रेन्स जो वहाँ पे नहीं रुकती है वो अच्छी स्पीड पे स्किप करती है।
तो अभी अपनी ट्रेन इटारसी जंक्शन के आउटर पे है और आपने अभी तक जो सीन देखा वही मैं बस दिखा पाया भोपाल के बाद से। थोड़ा सा अगर डीले कम रहता तो यार मज़ा आ जाता, क्योंकि फिर और क्लियर मैं आपको दिखा पाता। खैर कोई और जर्नी में फिर वो दिखाएंगे। अब तो डार्क हो चुका है और सुबह से ज़्यादा नींद भी बहुत आ रही है। तो एक काम करता हूँ, मैं इटारसी का आपको अराइवल दिखाता हूँ। कुछ खाने के लिए ख़रीद लूँगा अगर ख़रीदने का मन किया तो। वैसे तो मैंने आपको बताया कि मैंने ऑमलेट तो खा लिया भोपाल पे ही, अच्छा फ्रेश ताज़ा बनाया था जैसा कि मैंने बताया। अगर फिर ऑमलेट मिलता रहा इटारसी पे तो फिर एक खा लेंगे। खैर देखते हैं, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। और इटारसी के बाद फिर मैं थोड़ा करूँगा आराम। तो चलिए पहले आप देखिए अराइवल, और आप और एक काम करिएगा, आप मुझे ज़रूर बताना अभी तक जो भी मैंने आपको ये पूरा डे 1 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस का जो दिखा है वो आपको कैसा लगा। फिर इसके बाद तो हम पहुंचेंगे इटारसी पे और फिर मैं आपको मोस्टली दिखाऊंगा कल्याण, लेकिन अगर जागता रहा तो खंडवा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो हमारी ट्रेन इटारसी जंक्शन पहुंची 6:40 पे। डीले जो है वो 20 मिनट का ही है। और ये सामने ट्रेन खड़ी है जो इसका डिपार्चर अभी हुआ नहीं है, ये है हज़रत निज़ामुद्दीन मैसूरू स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। इस ट्रेन का डीले कहाँ हुआ ये तो नहीं मुझे पता, क्योंकि ये ट्रेन ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेट है। वही ऐसे हम इस ट्रेन को ओवरटेक नहीं करेंगे, हमारे आगे ही चलेगी, क्योंकि इसके तो सिर्फ 2 स्टॉप से यहाँ से डायरेक्ट मनमाड के बीच में, एक तो जिसमें है कि भुसावल जंक्शन। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ मिलता है तो यहाँ पे कुछ खान पान का ले लूँगा, नहीं तो कुछ हल्का ही रखेंगे। और अभी मैं प्लेटफॉर्म पे उतर के चेकआउट करता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। तो मैंने ऑमलेट लिया था और मैं आपको बताऊं कि ऑमलेट भोपाल से ज़्यादा अच्छा था। उसका जो मसाला उसने यूज़ किया था ना वो बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली वो चाट मसाला था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा एडिशन था जो भोपाल वाले ऑमलेट में नहीं था। प्राइस दोनों का सेम ही है, 30-30 रुपये लेते हैं ये लोग। अब है सही गलत वो तो छोड़ो, लेकिन फ्रेश रहता है और मेरे सामने बनाता है या आपके सामने बनाएगा तो फिर आपको उस चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा कि पुराना है या क्या है। सिंपल रहता है, ऑमलेट जैसे बनता है, कुछ ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए अगर आपको ट्राई करना हो या कोई चीज़ सेफली आपको हल्का रखना है, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि भूखे रहना, ये बेस्ट ऑप्शन है। चलिए मैंने तो 2 खा लिए और आप डिपार्चर देखिए, मैं फिर थोड़ा आराम करता हूँ और फिर देखते हैं हम मिलते हैं खंडवा पे या कल्याण पे। तो ये हमारी ट्रेन का डिपार्चर है इटारसी जंक्शन से। 6:57 पे हम यहाँ से चले हैं। और इटारसी जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक रेलवे लाइन भोपाल की तरफ जाती है जिससे कि हम आ रहे हैं, और एक जाएगी भुसावल की तरफ जिस पे हम आगे बढ़ेंगे, और एक रेलवे लाइन जाती है जबलपुर की तरफ। यानी कोई भी ट्रेन को प्रयागराज या वाराणसी की तरफ जाना है तो वो ट्रेन्स वहाँ पे वो रूट लेती हैं। और एक रेलवे लाइन जाती है नागपुर की तरफ, जो कि कोई भी राजधानी एक्सप्रेस जो साउथ से आती हैं, जैसे कि चेन्नई वाली, बेंगलुरु वाली या सिकंदराबाद वाली यानी हैदराबाद वाली, तो वो रूट वहाँ से जाती है। तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है। काफ़ी ट्रेन्स में तो लोको पायलट और गार्ड भी यहाँ पे चेंज होते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है ये। और ये शहर भी ज़्यादातर रेलवे के पर्सपेक्टिव से ही ज़्यादा माना जाता है, तो आप वो भी चीज़ समझ सकते हैं कि इसकी रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अहमियत है। आप ये डिपार्चर एंजॉय करिए। साथ ही साथ कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो तो आप लिखते भी जाइए। और अब हम सुबह देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं, कैसा रहता है हमारा अराइवल कल्याण जंक्शन पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारी ट्रेन एकदम टाइम पे है, तो अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। फ्रेशन अप तो थोड़ा हो गया हूँ, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें पैक कर लेता हूँ जो बाहर निकाली थी, और फिर उतरते हैं कल्याण पे और अपनी जर्नी कंप्लीट। मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रेन में अच्छा रहा है। थोड़ा सा इंटीरियर्स को सुधारने की ज़रूरत है, यानी जो चीज़ें ख़राब हो गई उसको सही कर देना चाहिए। बाकी अदरवाइज़ कंफर्टेबल थी जर्नी, स्लीप भी कंफर्टेबल थी। हाँ, टाइमिंग भी सुधार सकते हैं। सुबह 5:30 के बजाय अगर रात को ही स्टार्ट हो जाए तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर्स के लिए। खैर, लेकिन इतनी लॉन्ग रूट को
इतना ड्रास्टिक टाइम टेबल चेंज इतना इजी नहीं रहता है, फिर भी कभी अगर हो जाए तो अच्छा रहे। ये था मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन। आगे तो ये ट्रेन अपना सफ़र कंटिन्यू रखेगी, आप और हम भी अपना सफ़र कंटिन्यू करते रहें। और अगर आप नए हैं तो और आपने अभी तक देखा, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में। और ये देखिए आप कल्याण जंक्शन पे अपना अराइवल। तो हमारी ट्रेन कल्याण जंक्शन पहुंच रही है 5:17 पे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारी ट्रेन फाइनली बिफोर टाइम फिर से एक बार हो गई है। और अगर आपको कल्याण या पनवेल उतरना है और अगर आप आगरा, ग्वालियर या दिल्ली से भी आ रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छी ट्रेन है। भले ऑलमोस्ट 24 घंटे तो हो ही जाएंगे जर्नी को, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप कल्याण से मुंबई में कहीं जाना है तो आपको यहाँ पे उतर के लोकल ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखें। अर्ली मॉर्निंग सुबह आपको स्लो ही लोकल ज़्यादा मिलेगी, यानी कि वो ट्रेन जो सब स्टेशन पे रुकती है, फास्ट लोकल मेन इंपॉर्टेंट स्टेशन पे रुकती है। टिकट लेते ही आप कोई भी लोकल ट्रेन पे चढ़ जाइए। अगर आप सेंट्रल रेलवे पे ही कहीं जाना चाहते हैं तो आप जो लोकल ट्रेन में चढ़े हैं आप अपने स्टॉप के हिसाब से उतर जाइएगा। लेकिन अगर आपको वेस्टर्न रेलवे में कहीं जाना है तो या तो आप दादर से चेंज करिए, नहीं तो घाटकोपर से मेट्रो भी पकड़ सकते हैं। अगर आपको हार्बर लाइन पे कहीं जाना है तो बेस्ट रहेगा आप पनवेल तक टिकट लें और आप पनवेल से चेंज करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मिलेंगे फिर कोई सफ़र में, तब तक के लिए गुड बाय।